नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं बंगाल एवं भारत के गवर्नर जनरल एवं इसके वारसराय से संबंधित इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 175 एमसीक्यू, जिसमें दोस्तों पार्ट 1 हम लास्ट के सेशन में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें दोस्तों हमने 75 एमसीक्यू कवर किए थे बंगाल एवं भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित। आज के सेशन में दोस्तों भारत के वायसराय से संबंधित हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? विलियम जॉन्स, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस स्थान पर पढ़ा गया था? दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद या फिर मेरठ में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की आपातकालीन राजधानी किसने बनाई थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम जॉन्स ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की स्थापना कब हुई थी? 1830, 1835, 1840 या फिर 1860 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की स्थापना हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नील विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी 1860 ईस्वी में, ये ऑप्शन 200 सही है। भारतीय दंड संहिता की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1856 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। नील विद्रोह भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। वो भारत परिषद अधिनियम 1861 भी पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से संबंधित हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी काल में पहली बार भारत में जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1865, 1870, 1872 या फिर 1880 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1872 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार अंग्रेजी काल में जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी? राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 ईस्वी में, ये ऑप्शन 200 सही है।
भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, वो भी किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कृषि विभाग की स्थापना भी दोस्तों 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपरी सभी कथन दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल से संबंधित हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि कब धारण की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 1877 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1870, 1878, 1890 या फिर 1895 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। यह एक्ट स्थानीय भाषाई समाचार पत्रों को बंद करने के लिए चलाया गया था। यह एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था। ये सभी ऑप्शन दोस्तों सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीयों को शस्त्र रखने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक शस्त्र एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1878, 1890, 1895 या फिर 1897 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शस्त्र एक्ट 1878 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, विलियम जॉन्स या फिर जेम्स प्रथम के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड लिटन ने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन ने सर्वप्रथम सिविल सेवा में जो प्रवेश की अधिकतम आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में भारत में सर्वप्रथम अकाल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1805, 1820, 1880 या फिर 1890 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1880 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना 1880 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। केसर हिंद, ओवन मेरेडिथ, जेम्स प्रथम या फिर विलियम जॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओवन मेरेडिथ के नाम से दोस्तों लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। शस्त्र एक्ट भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से 19 कर दी गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। प्रथम अकाल आयोग की स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऊपरी सभी कथन लॉर्ड लिटन के शासनकाल से संबंधित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया था। लाया गया था दोस्तों 1878 ईस्वी में, लेकिन इसे रद्द कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसके 4 साल बाद यानी कि 1882 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लेकिन रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो लिटन के शासनकाल में आया था और रिपन के शासनकाल में रद्द किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि पहली बार भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को ही दोस्तों भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हंटर कमीशन कब आया था। तो दोस्तों भारत में हंटर कमीशन आता है ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में।
31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हंटर कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। या कमीशन 1882 ईस्वी में आया था, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। या कमीशन भारत के प्राथमिक शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से लाया गया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म करने के लिए दोस्तों ये हंटर कमीशन लाया गया था। या कमीशन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन दोस्तों हंटर कमीशन के संबंध में सही हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा था लॉर्ड रिपन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इल्बर्ट बिल विवाद 1883 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1881 में नियमित रूप से जनगणना भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1872 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन दोस्तों नियमित रूप से या कहें कि एक सुव्यवस्थित रूप से भारत में जनगणना होती है 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के ही द्वारा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना पहली बार हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ये भी ऑप्शन सही है। प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। और प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था दोस्तों 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में। हंटर कमीशन भी 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आता है। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में पारित होता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, उपरोक्त सभी कथन लॉर्ड रिपन से संबंधित हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किसके शासनकाल में की थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पुलिस आयोग का गठन निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। किस वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन उस समय वायसराय कौन था भारत का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था। तो दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 ईस्वी में आया था, वो भी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, किसके शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1904 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे। पुलिस आयोग का गठन हुआ था, ये ऑप्शन सही है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 भी दोस्तों पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, ऊपरी सभी कथन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से संबंधित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में।
45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में, जबकि दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और कांग्रेस का विभाजन 1907 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, किसके शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यह ऑप्शन दोस्तों सही है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही हुई थी। कांग्रेस का विभाजन भी दोस्तों 1907 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इसके अलावा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर माल्य मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, ये भी दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी कथन लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, लेकिन इस विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो 1911 ईस्वी में, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था। यानी कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी। 1904, 1915, 1920 या फिर 1926 ईस्वी में। तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, किसके द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में की थी। यानी कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जिस समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय जी ने। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में की थी। यानी कि उस समय वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वायसराय के शासनकाल में बदली गई थी। यानी कि पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता, लेकिन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी भारत की। उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में, किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य अलग हुए 1911 ईस्वी में, यानी कि 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी ऑप्शन सही है। किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की गई थी 1912 ईस्वी में।
इसके अलावा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके अलावा दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही हुई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच। उपयुक्त सभी दोस्तों प्रावधान थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल से संबंधित। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ समझौता 1916 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? यानी कि 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रहे दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। किसने की थी? तो एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लेकिन दोस्तों होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जिस समय दोस्तों भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रोलेट एक्ट 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में शुरू किया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन 1919 की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि खिलाफत आंदोलन 1919 में जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी 1916 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुई थी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही किया गया था। और रोलेट एक्ट 1919 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी दोस्तों 1919 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी 1919 में हुई थी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच, उपयुक्त सभी कथन चेम्सफोर्ड के शासनकाल से संबंधित हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों गोरखपुर के निकट एक चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के द्वारा एक हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस कारण से दोस्तों महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। तो ये उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? तो जिस वर्ष दोस्तों चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 ईस्वी में, उसी समय दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, यानी कि 1922 ईस्वी में। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी किस वायसराय के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी?
तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? चौरी चौरा की घटना दोस्तों 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही हुई थी। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था इसी घटना के कारण 1922 ईस्वी में, यह भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही हुई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय थे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 किस वायसराय के शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय थे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 1927 ईस्वी में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ये ऑप्शन यानी सही है। नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा, जिसमें अधिराज देने की बात की गई थी, वो भी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और फाइनली दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसमें भारत की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही होता है। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी दोस्तों प्रावधान थे लॉर्ड इरविन के का शासनकाल से संबंधित। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, और दूसरा होता है एक साल बाद 31 में, और तीसरा होता है 32 में, यानी कि एक साल बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोस्तों लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, ये ऑप्शन सही है। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोस्तों भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलियंगटन, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूना पैक्ट 1932 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में किस वायसराय के शासनकाल में पुनः शुरू होता है? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ये दोबारा स्टार्ट होता है दोस्तों 1934 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियंगटन। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? तो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इनके शासनकाल में ही हुआ था।
दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। पूना पैक्ट भी 1932 में लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में होता है। और भारतीय सेना अकादमी की स्थापना होती है देहरादून में 1932 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू होता है 1932 ईस्वी में लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित होता है लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कथन लॉर्ड विलियंगटन के शासनकाल से संबंधित हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी 1939 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1940 में भारत के किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प अर्थात मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस वायसराय के शासनकाल में रखी थी 1940 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो 1941 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था किस वायसराय के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1942 में कृष्ण मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 ईस्वी में जब कृष्ण मिशन आया था उस समय भारत के वायसराय थे ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में इनके शासनकाल में। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इनके शासनकाल में की थी। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प अर्थात पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 ईस्वी में इनके शासनकाल में रखा गया था। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी 1941 में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुआ था। कृष्ण मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में इनके शासनकाल में। और बंगाल में भीषण अकाल भी 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आई, ऊपरी सभी कथन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल से संबंधित हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिमला समझौता 1945 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों शिमला समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवल के शासनकाल में, जिसे वेवल योजना के नाम से भी जाना जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नौसैनिक विद्रोह 1946 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों नौसेना विद्रोह जब हुआ था 1946 ईस्वी में उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवल। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवल। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णतः ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के द्वारा भारत के किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? यानी कि इटली के द्वारा जब ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवल। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड वेवल के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे? तो शिमला समझौता हुआ था 1935 ईस्वी में, ये ऑप्शन सही है। नौसैनिक विद्रोह भी 1946 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड वेवल के शासनकाल में, ये भी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन भी आया था 1946 ईस्वी में लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। कांग्रेस का सीधा कार्यवाही दिवस मनाया गया अगस्त 1946 ईस्वी को, ये भी ऑप्शन सही है। इटली के द्वारा
ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई थी 1947 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी घटनाएं लॉर्ड वेलवेज से संबंधित हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय थे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कार्य हुए थे। तो भारत की विभाजन की घोषणा की गई थी 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के ही शासनकाल में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। रेड क्लिफ आयोग की स्थापना भी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुई थी और भारत को स्वतंत्रता भी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के ही शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी सभी कथन लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आएगा। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने 75 MCQ डिस्कस किए हैं उसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।